चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज का रिवीजन जो है वो मैथ का है 25 क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोस क्यूब 60 माइनस कोस क्यूब 240 माइनस कोस क्यूब 360 इज इक्वल टू। कोस 60 की वैल्यू तो पता है हमें, 1/2 होती है, ठीक है। कोस 240 यानी ये चार क्वाड्रेंट है, 240 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माइनस का होता है कोस, यहाँ पर ये यहीं पर होता है बस कोस प्लस का, बाकी इन दोनों में माइनस का होता है और यहाँ पर सभी प्लस के होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोस माइनस का है, तो यानी यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस 1/2 का क्यूब, ठीक है। अब कोस क्यूब 360, तो 360 तो यहाँ पर आता है, तो 360 को हम कहेंगे कि माइनस, यहाँ पर माइनस है पहले से, ठीक है। माइनस 360 की वैल्यू क्या है, देखो मैंने 1/2 क्यों लिखा है यहाँ पर, 240, क्योंकि 240 क्या होता है, 180 + 60 होता है, ठीक है। तो 180 तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, और 60 यहाँ पर, तो यानी 180 तो हट जाएगा और cos 60 बच जाएगा। 90 होता तो cos को साइन में चेंज करना पड़ता, यहाँ पर 180 तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 पर और 270 पर चेंज होता है, ठीक है। जो भी कोस साइन होता है वो चेंज होता है, और 180 360 पर नहीं होता, तो यहाँ पर 180 है, तो कोस 180 + थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। अच्छा 360 कोस 360 को क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1, यानी 1 का क्यूब, ठीक है। यानी 1/8 + 1/8 - 1 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z = 0, then the value of x square upon yz + y square upon zx + z square upon xy is। तो देखो यहाँ पर ना, जब भी आपके सामने 0 आ जाए तो आप यहाँ पर वैल्यू रखा करो, क्योंकि देखो आइडेंटिटी से सोल्व होने से रहा, ठीक है, आपसे या फिर मुझसे भी, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा अगर मैं आपसे कराऊंगी तो बहुत लंबा। देखो एक्स वाई जेड अगर 0 है तो यानी इसका मतलब ये हो कि x को 1 रख लेंगे, y को 1 रख लेंगे और z को -2 रख लेंगे, ठीक है, तो 0 बन जाएगा। अब ये आप ये कह रहे हो कि सर ये क्यों रखा, तो आप जोन सा मर्जी वोन सा रख लो, लेकिन आना चाहिए 0, ठीक है। मैं ये रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ ये, क्योंकि ये सबसे आसान पड़ेंगे, इससे आसान कुछ है नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/yz यानी -2, फिर प्लस यहाँ पर क्या है, y² यानी 1/zx -2 प्लस z² यानी 4/xy1, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, 1/-1/2 ये हो जाएगा 1 यानी 3, है ना। सबसे आसान यही पड़ा, आप जो से मर्जी आपका मर्जी कुछ भी रख लो, ठीक है, यहाँ सबसे आसान पड़ेगा। नेक्स्ट, 3 candidates PQR participate in an election. P got 35% more votes than Q and R got 15% more votes than Q. R got, हाँ, P overtook R by 2412 votes. If 90% voters voted and no invalid or illegal votes were cast, then what is the number of voters in the voting list? तो पूरे वोटर्स बताने कितने वोटर्स हैं, ठीक है। तो देखो देखो हम मान लेते हैं कि चलो P जो है ना, P वो Q से अगर 35% ज्यादा है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ जो Q है वो अगर 100 है ना, तो P 135 है, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है। फिर क्या किया इसने कि R जो है वो 15% ज्यादा Q से है, अब Q तो 100 है, यानी R जो है वो 115 है। अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब चलने के बाद इसने क्या कहा है, जो P है वो R से 2412 वोट्स आगे है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने देखा है कि अब P जो है वो R से 20 ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2412 जो है ना वो 20% है। हमें कितना परसेंट चाहिए, हमें चाहिए हमें कितना परसेंट चाहिए, 100
135, 115 यानी 350। तीनों को वोट मिलाकर 350 ही हुए ना, तो हमें चाहिए 350। सही बात है अभी तक। तो वैल्यू आई हमारे पास 35 को 35 छीनिए, ठीक है ना। अब 42,210 आ गई हमारे पास 90% वोट, 90%। और जो देने नहीं गए, मतलब 10% वोट तो वोटर देने नहीं गए, और हमें चाहिए टोटल वोटर्स कितने हैं। तो अब ये 90% है, हमें चाहिए 100%। ठीक है, ये हुआ है, ठीक है, 46,900। तो आप ना ऐसे करा करो जिससे क्या हो कि कंफ्यूजन ना हो, यहीं पर पता चल जाए सब कुछ, और आसानी से क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट, टू सिटीज ए एंड बी आर 135 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, टू सिटीज, ए जो है यहाँ पर है, बी जो है यहाँ पर है, और एक स्ट्रेट ट्रैक पर 135 किलोमीटर दूर है दोनों। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी एट 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM, अच्छा, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एट वॉल विल टाइम दे मीट। अच्छा देखो, ये 8 बजे चलता है, ठीक है, क्या कौन सी चलती है, ए, और बी यहीं पर रुका हुआ है, बी तो 9 बजे चलेगा। अब यानी इसको पहले 9 बजे तक चलते हैं, पर 8 बजे से 9 बजे तक ये कहाँ तक पहुंचता है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बचा कितना, 110 किलोमीटर। अब ये यहाँ पर पहुंच चुका है ए, और अब ये बचा है 110 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 9 बज चुके हैं, अब इसकी स्पीड यहाँ पर, इसकी स्पीड यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड अपोजिट है। अपोजिट स्पीड का मतलब क्या होता है कि हम स्पीड को प्लस करेंगे, यानी 1 1 10, ये तो डिस्टेंस हो गई। और कितने टाइम बाद मिलेंगे, इन दोनों स्पीड को प्लस करेंगे, कितना हुआ 55, 2 घंटे बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 बजे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट 10% इज इक्वलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, देखो पहले दो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 10 और 10 20 होता है, 10 इंटू 10 100 अपॉन 100 यानी 1, यानी पहला दो डिस्काउंट हो गए 19%। ठीक है, अब दूसरे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, तीसरा वाला जो होता है, यानी 10 है और 10 है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। तो हमने दो का तो एक कर लिया, अब जो आया 19, अब इन दो का एक करेंगे, तो यानी 19 और 10 29। ठीक है, माइनस 190 अपॉन 10 100, और ये जो जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 1.9। तो यानी हमारे पास आएगा ये 27.1। नेक्स्ट, if P is a tangent at at T to a circle whose center is O, OP is equal to 17 सेंटीमीटर, OT is equal to 8 सेंटीमीटर, find the length of the tangent segment PT। अच्छा देखो, एक सर्किल हो गया, सर्किल में एक टेंजेंट है PT, और जो T है ना सर्किल पर है, यानी इसका मतलब ये हो कि ये T हो गया, यहाँ पर ये गई, ये T हो गई। ठीक है, ये सेंटर है, और यहाँ से ये लाइन चली गई F O। अब क्या कहा है कि ओपी जो है, यानी इसका मतलब जो ये है, ओपी 17, ओटी 8, बन गया ट्राइंगल। लगा देंगे फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, इन दो, इसका स्क्वायर 64 होता है, इसका स्क्वायर कितना होगा, कितना 289, 289। ठीक है, यहाँ पर ये 90 नहीं, यहाँ पर ये 90 है, टेंजेंट बनाती है 90, मैंने गलती से कर दिया है, टेंजेंट बनाती है 90। ठीक है, तो भाई इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो 225 आया, है ना, और 225 कितना, किसका स्क्वायर होता है, 15 का। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 96 136 504। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो ये तीनों उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा,
तो 96 का फैक्टराइज करेंगे हम, तो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, ठीक है। अच्छा 136 को करेंगे तो कितना हो 136, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, हाँ सही है, ठीक है। और 504 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो अब चलिए करते हैं, 5 तो ये हो जाएंगे, सही है। और ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आएगा 2, अब लास्ट में दिया 2 के 2 है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में देखना है कौन होगा, ठीक है। अच्छा हम्म, ये ना, ये 30,000 से ऊपर जाएगा, ये 25,000 या 20,000 का 30,000 से नीचे नहीं रहेगा, तो लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। तो यानी आंसर है ये। नेक्स्ट, a dealer sells his goods at a profit of 20% but uses a weight of 800 ग्राम in place of a kg weight, ठीक है। फाइंड द हिज रियल गेन परसेंटेज। देखो एक तो वो 20% कमा रहा है, ठीक है, ऊपर से उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम का यूज किया है और लोगों को बता रहा है कि 1 किलो, इसने तो डबल फायदा हो गया इसका। तो यानी पहले तो 20% बता रहा है, यानी 1000 का हो गया उसका, उसका 200 यानी 1200, ठीक है। और 800 ग्राम यानी 1000 की 800 ग्राम यानी 800 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 400 ग्राम 800 ग्राम पर 800 ग्राम पर ये 400 ग्राम का फायदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 50% का फायदा हो गया इसका, ठीक है। और जब भी पता चल गया आपको कि 800 ग्राम पर 400 ग्राम का फायदा कर रहा है, सीधा 50,000 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सीधा लिख देता 50%, तो ये देखो सर क्वेश्चन ही नहीं करवाते। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल इज 264 एंड 396 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। अच्छा एक की सर्कमफेरेंस कितनी है 264, यानी 2 पाई आर, तो आर इज इक्वल टू 264 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 42, 11 चौक 44, ये हो गया हमारे पास 12। दूसरे की आर की क्या हुई 396 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 4 छक 66, ये हो गया हमारे पास, नहीं यहाँ पर ये तो दूसरे ये भी 2 से जाएगा ना, है ना, 2 6 12 यानी 42 आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये 2 ध्यान में नहीं दिया, यहाँ पर भी 2। अच्छा तो फिर ये 2 से जाएगा और फिर ये 2 से जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 63, कितना हुआ 21। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी जो है वो 90 डिग्री है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सी 45 है, इसका मतलब ए भी 45 है, ठीक है। ए सी जो है वो रूट टू है, जो ये है ना, ये ए सी जो है वो 2 रूट 2 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, ये 90 हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच होता है कोस थीटा। अच्छा ये 45 है और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, बी तो हमें गिवन है एक्स मान लेते हैं, ये गिवन है हमें 2 रूट 2 इज इक्वल टू कोस 45 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आ गया, इसकी वैल्यू आई 2,
आसान है। नेक्स्ट, in how much time will a sum of rate 10,200 amounts to rate 19,125 at the rate of 12.5% per annum at a simple interest? अच्छा, मतलब ये हुआ कि 10,200 का कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से, कितने साल तक, कितने साल में वो 200 कम करेंगे इसमें, तो क्या हो गया 9,000 इन 8,975, तो 25, 8,925, तो सोल्व करेंगे हम इसको, तो ये तो चला जाएगा वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी 10,000 या 8,987, नहीं, नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है या फिर चार्ट कह लो, और ये पूछा है हमसे ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज मिनिमम। तो मिनिमम कहाँ पर है? मिनिमम तो यहाँ पर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, कौन से ईयर में, 2018-19 के ईयर में। नेक्स्ट, if 5 sin square a plus 3 cos square a is equal to 4, 0 से 90 के बीच में a, अच्छा, then what is the value of tan a? तो करेंगे सोल्व, चेंज कर देंगे, 5 sin square थीटा a प्लस 3 1 माइनस sin स्क्वायर, यही होगा cos स्क्वायर a का, इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर माइनस का 3 आया, यहाँ पर बचा 2 sin स्क्वायर a, यहाँ पर 3 आएगा उधर जाएगा यानी 1, यानी sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2, यानी sin a इज इक्वल टू 1/√2, क्या हुआ 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होता है 1। नेक्स्ट, in a hotel there are 120 staff members, their average weight is 62.5 kg. When one of staff members leaves the hotel, the average weight is reduced by 250 gram. Find the weight of the staff member who left the hotel. यानी इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का अगर टोटल करेंगे हम तो कितना हुआ 62.5 इंटू 120, यानी 12 से इंटू करेंगे, लास्ट में जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 60 बर तो भी बढ़ चुके, तो 7500 है ना, 7500 हो गया, ठीक है, टोटल वेट हो गया है। अब किसकी बारी, अब बारी है 119 स्टाफ की, और 250 ग्राम कम कर लो एवरेज स्पीड, कितना हुआ 62.25 बचा, नहीं, अगर 0.25 को ग्राम किलो में कन्वर्ट करेंगे, 0.25 को माइनस करेंगे तो 62.25 यानी इंटू करेंगे 62.25, तो 7047, नहीं, इसको अगर आप इसमें से करेंगे तो क्या हुआ 92.25, ठीक है। नेक्स्ट, Anshu, Swati and Rajni can finish a work in 4 days if they work together. However, Anshu alone will take 9 days to complete the work, and Swati alone will complete the work in 12 days. How many days will Rajni alone take to complete the work? देखो, तीनों मिलकर, यानी जो अंशु है, स्वाति है, रजनी है, तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी हुई इनकी 1/4 डेज। अब देखो, अंशु अलोन विल टेक 9 डेज, यानी अंशु के हुआ 1/9 प्लस, एंड स्वाति अलोन विल कंप्लीट द 1/12 प्लस 1 रजनी इज इक्वल टू 1/4, 1/r इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के जाएंगे उधर, कितना हुआ हमारे पास 1/18, और तो r इज इक्वल टू 18।
नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ p माइनस q का क्यूब प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब। 12p माइनस q माइनस r माइनस p। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी पक्का, है ना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम ये सीधा पता क्या बनेगा, ये बनेगा 3abc, यानी p माइनस q माइनस r और r माइनस p, जो नीचे ही बन रहा है, और आंसर आएगा 1/4, है ना। अब ये देखती मैंने कैसे बता दिया कि ये बनेगा, कैसे बता दिया देखो। अगर मैं p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p करूं, तो ये तो वैल्यू 0 आ गई, सब कट जाएंगे एक दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको ए बी सी मान लूं, a प्लस बी प्लस सी, तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc होता है। अगर ये तीनों 0 है तो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये तीनों 0 है तो अगर ये तीनों 0 हैं और ये ए बी सी है तो हो गया ना। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही तो मैंने लिखा है, 3a b और c। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें तो भाई इसने स्टैटिक्स पूछ ली, है ना, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और यार बहुत कम, मैंने तो बहुत कम ही देखा स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछते हो, बहुत ही कम, शायद अभी तक तो कुछ पूछा नहीं है ना। तो चलिए करते हैं। मीन का प्रोपोर्शन क्या होता है, अपने 12th में पढ़ा होगा मीन, ठीक है। तो मीन क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये होता है मीन। तो पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, इनका दोनों का आधा, यानी 5, ये हो गया 15, 25, 35, 45, 55 और 65, ठीक है। अब आएगी एफ आई एक्स आई की बारी, ठीक है, यानी एफ आई एक्स आई यानी ये दोनों का इंटू 10, 60, 300, 735, 270, 165, 130। अब इन सबको टोटल करेंगे, टोटल किया हमारे पास 0, 5, 5, 0, 10, नहीं 1670 हो गया, ठीक है। और इसका प्लस करेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई का, ये एफ आई होती है, ठीक है, ये हो गया 50। अच्छा, 1670 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 5, 15, 33.4। नेक्स्ट, ये हमें गिवन है, टेबल पूछा हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ई एंड एफ। ए और बी कितना हुआ, ए और बी हो गया हमारे पास, ये हो गया 52, 80, 82। अच्छा, ई एंड एफ हो गया हमारे पास 174, कितना हो बच्चा। नेक्स्ट, ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC। अच्छा, ये है ट्राइंगल, एंगल बी जो है वो है 55 डिग्री, और ये दोनों एंगल हो गए बराबर, कितने हुए, 180 में 55 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 125, और 125 का आधा करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की डिग्री आ जाएगी। तो एंड AD इज द मीडियन टू बेस BC। अच्छा, ABC, ये D है, ये 90 हो गया फिर तो। अच्छा, फाइंड द मेजर ऑफ BAD। BAD, अच्छा इसका इसका मेजर निकालना है, तो हो गया सिंपल, ये 90 है, ये 55 है, कितना बचा 145 में, 180 में 145 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 35 डिग्री।
नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए क्यूब से तो ए क्यूब कट जाएगा, बचा क्या? बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ये बचा क्या? बी क्यूब। टू बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस, तो 3ab प्लस ए प्लस बी ये रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 28 sin 35 sin 45 sec 62 sec 55? सेक का हो जाएगा कोस, कोस को बदलेंगे साइन में, तो ये दोनों कट जाएंगे। साइन 45 की डिग्री होती है 1/रूट। नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो कैसा होता है थर्ड प्रोपोर्शन? ये दोनों यानी b की पावर 4/4a इंटू b की पावर 4/a, तो ये बन जाएगा b की पावर 8/16a³। नेक्स्ट, a solid cone of height 42 centimeter with diameter its base 42 centimeter cut out from a wooden solid sphere of radius 24 centimeter. Find out the percentage of wood wasted. Correct two decimal places of decimal। अच्छा, सॉलिड कौन है यानी हमें वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी आधा इसका कितना हुआ 21, हाइट 42, ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 24 24 24, ये हो जाएगा है ना। अब इसकी बारी, तो 22 इंटू 21 21 21 इंटू 42 है ना, तो ये तो दो 21 नहीं एक ही है, एक 21 है और दूसरा है 42। अब ये जो ये है ये इसका कितना परसेंट है, मतलब वेस्टेज कितना हुआ, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो उतना वेस्टेज हुआ, यानी इतना परसेंट निकालेंगे। तो देखो अगर आप इसको इंटू ही कर रहे हो ना, तो आप पाई में चलने दो, नहीं अगर पाई में चलने तो आसान हो जाएगा, यानी इसको अगर पाई में सोल्व करेंगे, इसको इसको रहने दो, इसको इसको इन तीनों को इंटू कर दो, तो कितना हुआ, इन तीनों को इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 6174, 6174 पाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1 लाख के लगभग आएगी, यानी देखो नहीं नहीं 18,432 पाई, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 12,258, 12,258 डिवाइड बाय 18,432, पाई से पाई कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ हमारे पास ये 12,000, यानी इसका डिवाइड 0, यानी यहाँ पर 66 के करीब। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। 88 किससे डिवाइड होना चाहिए, 88 होना चाहिए हमारे पास
11 से भी 8 से भी। 8 का क्या मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो कौन सी नहीं है? ये तो है। ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर यही यही मिल गया। आसान है। ये हमें देखो टेबल गिवन है, हमसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट परफॉर्म द बेस्ट इन एग्रीगेट। अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट उसने किसमें परफॉर्म किया? तो इन सबको प्लस कर दे, किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है इंग्लिश में। 88, 77, 92, है ना? इंग्लिश में ही है, हाँ। थैंक यू।